अस्सलाम वालेकुम। हमें कहा जाता था कि जिसको अलिफ बे पे ते नहीं आती, जिसको पहाड़े नहीं आते, उसे कुछ नहीं आता। मौजूदा दौर में जिसको गूगल का नहीं पता, उसे शायद किसी चीज़ का नहीं पता। आप जो घरों में हमारे बहन भाई कंप्यूटर नहीं सीख पाए अभी तक, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूरी चीज़ें ज़रूर सीखें। वो बुज़ुर्ग कंप्यूटर सीखने की कोई उम्र नहीं है। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते किसी वजह से, जिनकी तालीम का सिलसिला जारी नहीं है, वो बहनें, वो माएँ, वो तमाम लोग जो घरों में हैं, वो मेरी उनसे गुजारिश है, यहाँ घर में एक आध स्मार्टफ़ोन ज़रूर होता है। गूगल और इससे मुतल्लिका जो चीज़ें हैं, उनके बारे में ज़रूर आगाही हासिल करें। प्रकाश, हमें थोड़ा बताओ यार, गूगल क्या है? जी सर, थैंक यू सर फॉर आपने इनवाइट किया। ये जो गूगल है सर बेसिकली ये एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है सर। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जिसके ऊपर जाके हम बआसानी अपना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, उसके सॉल्यूशंस को बआसानी फेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो गूगल है सर, ये हमें मुख्तलिफ़ तर्ज के फीचर्स प्रोवाइड करता है। मुख्तलिफ़ तर्ज के और मुख्तलिफ़ सर एजेस के जो लोग हैं, वो इसके साथ कनेक्ट करके अपना जो काम है, किसी भी नेचर का काम, एंटरटेनमेंट, ड्रामास, मूवीज़, यानी कोई भी अगर आप का गेम का शौक है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में आप आसानी से हेल्प भी ले सकते हैं और ये आपको कंप्लीटली सपोर्ट भी करेगा। और सर ये जो गूगल है, गूगल के बारे में नॉर्मली ये मिथ है कि गूगल का काम जस्ट गूगल से मुराद है कि गूगल सर्च है। हालाँकि सर ये जो गूगल सर्च है, ये इसका एक प्लेटफ़ॉर्म तो है, लेकिन गूगल इसके साथ-साथ हमें और बहुत सारी सर्विसेज़ को प्रोवाइड कर रहा है। कुछ बताइए लोगों से बस। जी सर। सर लाइक हमारे पास सबसे पहले जीमेल है सर। मैं ना सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मैं आपको ना सबसे पहले अपना तजुर्बा बताऊँ। मैं भी कोई टेक्नोलॉजी मुझे इतनी नहीं आती थी बड़े अरसे से। मैं भी मोबाइल सिर्फ फ़ोन करने और फ़ोन सुनने के लिए इस्तेमाल करता था। मैं एक दिन चिन्योट अपनी बहन के घर से वापस आ रहा था। 4 बजे का टाइम था, बगैर किसी वजह के धुंध पड़ गई। ना वो धुंध का टाइम था, धुंध शाम को जाके पड़ती थी, मगरिब की कहीं बाद। हम असर के वक़्त निकले और महीना भी कोई अभी इतना नहीं था। 4 बजे बिल्कुल धुंध पड़ गई, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे ही मैंने अपना मोबाइल खोला तो गूगल मैप मुझे नज़र आया। हमने चिन्योट से साहिवाल आना था। तब मैंने पहली दफ़ा मैप लगाया और आप यकीन करें कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन हम एक गलत मोड़ मुड़ने लगते थे तो वो हमें ना इंडिकेशन आ जाती थी कि नहीं आपने ना इधर जाना था। तो अल्लाह ताला की बरकत से वो मैप हमारी रहनुमाई का ज़रिया बना। तो ऐसी गूगल की और कौन-कौन सी चीज़ें हैं? आप गूगल जीमेल की बात कर रहे थे। जी सर। सर ये जो गूगल है, ये बेसिकली जो हमें फीचर प्रोवाइड करता है, मल्टीपल फीचर्स हैं सर। इसमें जो सम ऑफ द बेसिक फीचर जो हम यूज़ कर रहे हैं सर, उसमें सबसे पहले जीमेल है सर। अब सर ये जो जीमेल है, ये हर डिवाइस की ज़रूरत बन गई है। यानी कोई भी जो हमारे पास एंड्रॉयड डिवाइस है या हमारे पास मैकिन्टॉश की डिवाइस है या हमारे पास कोई लैपटॉप है, तो जब तक हम उसके साथ अपनी जीमेल की आईडी को कनेक्ट नहीं कर लेते, तब तक हम उसके उस डिवाइस के फुली फीचर जो है, उसको किसी भी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा मिलिट्री किस्म का एक सा प्लेटफ़ॉर्म जीमेल के नाम से। यानी अगर हमने अपने मोबाइल के साथ कोई भी बैकअप कनेक्ट करना या हमने अपने मोबाइल के साथ यूट्यूब या कोई इस किस्म का कोई फीचर जिसको हम देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें बैकएंड के साथ कुछ कोई ना कोई आईडी कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी जो जीमेल है, वो हमें ये सिर्फ हेल्प प्रोवाइड करता है कि हम अगर इस आईडी को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो हम बआसानी जो यूट्यूब के जितने भी फीचर्स हैं, उसको अपने मोबाइल के ऊपर अवेल कर सकते हैं। इसके बाद सर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है गूगल ड्राइव। तो सर ये जो गूगल ड्राइव है, ये हमें एक क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कर रही है कि हम अपना सारे का सारा जो डेटा है, उसको एज़ बैकअप के तौर पर ऑनलाइन किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म, यानी गूगल हमें एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि जिसके ऊपर हम अपने मोबाइल के अंदर कोई भी चीज़ सेव करेंगे और अगर हमने बैकएंड के ऊपर जीमेल की आईडी यूज़ की हुई है, तो हमारे सारे के सारे जो डिवाइस का बैकअप है, वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर ऑनलाइन सेव हो रहा है। ऑनलाइन से मुराद है कि वो हमारा गूगल के ऊपर सेव हो रहा है और वो अच्छा, इसके साथ मैं एक और आपको बात बता दूँ कि ये जितनी भी जो डेटा हमारा सेव हो रहा है, ये सारे का सारा एन्क्रिप्टेड है। यानी कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी थर्ड पर्सन आपकी जो डेटा है, उसको उस वक़्त तक नहीं देख सकता जब तक कि आपकी डिवाइस या आपकी उस आईडी का यूज़र नेम और पासवर्ड की एक्सेस उस तक ना पहुँच जाए।
तो ये जो गूगल ड्राइव है सर, ये बड़ा ही एक ज़बरदस्त ये किस्म का कितने जीबी प्लेटफ़ॉर्म तक है। हमें देते सर हैं? ये हमें मैक्सिमम जो ऑर्डर है वो 15 जीबी से प्रोवाइड कर फिर रहा हम है। आप खरीद सकते जी हैं सर, उसके बाद हम खरीद भी सकते और हैं वो मंथली रेट भी बेसिस बहुत पे। ज्यादा नहीं होता। सर ज़्यादा नहीं है, ये तकरीबन 249 इसकी प्राइस है सर। लेकिन 300 रुपया यानी रोजाना का तकरीबन 10 रुपये में आप जी सर। कितना डेटा खरीद सकते हैं? सर इससे हम 2 जीबी से लेके सर 1 टीबी तक का जो डेटा है उसको परचेज़ कर सकते हैं बआसानी। तो ये डिपेंड करता है सर जितने रेट्स हैं, जो 2 जीबी का डेटा या जो सॉरी जो हमारे पास 1 मंथ की अनलिमिटेड एक्सेस है, वो हम 249 जस्ट 249 पाकिस्तानी जो रुपीज़ है उसके अंदर अवेल कर सकते हैं सर। तो हम आपको ना, सॉरी आप बात जी करिए। सर। तो सर ये जो गूगल ड्राइव है ये बेसिकली हमें ये इसके थ्रू कनेक्ट करने के बाद हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि हम अपने सारे के सारे जो डिवाइस है, समटाइम सर ऐसा होता है कि हमारा जो मोबाइल है वो ख़राब हो जाता है, या समटाइम ऐसा होता है कि जो मोबाइल है उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट है हमारे वो किसी न किसी वजह से मिसप्लेस हो जाते हैं। तो अगर हमने अपने मोबाइल को किसी न किसी ड्राइव के साथ कनेक्ट किया हो, तो हम बआसानी वो जो हमारे कॉन्टैक्ट है हम उसको दोबारा से अपने जो डिवाइस है उसके साथ सिंक करवा सकते हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें जो कि हम लॉस हो गया, वो सारा हमारे पास वापस आ सकता है। देखें, ये फोन नंबर सेव करना ना बहुत बड़ा मसला होता था। मतलब दूसरा मोबाइल लेता था, फोन इधर उधर हो जाते थे, फोन नंबर आप लिखते थे, कापियाँ इधर उधर हो जाती थी। अब आपके पास कोई फोन है, आप अपना जीमेल का एक एड्रेस बनाएं और फोन के साथ वो एड्रेस लिंक कर दें। आपके मोबाइल आप रोजाना चेंज करें, आप अपना जीमेल का एड्रेस डालेंगे, आपके सारे कंटेक्ट आ जाएंगे। गूगल का हम इंशाल्लाह गूगल की जो एक एक एप्लीकेशन है उसका हम जायज़ा लेंगे, क्योंकि वो एप्लीकेशन इतनी उसकी यूटिलिटी है, इतने उसके फ़ायदे हैं कि उसका सिंगल एक सेशन होना चाहिए। क्योंकि आज ना थोड़ा सा जी सर। गूगल लेंस के बारे में बच्चों को जी बताएं, सर। गूगल लेंस क्या है? सर जिस तरह से हमारे पास और बहुत सारे जो गूगल हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वैसे ही एक गूगल का फीचर है गूगल लेंस के नाम से। तो सर ये जो गूगल लेंस है इसके ज़रिए से हम अपना जो डेटा है उसको बआसानी सर्च करवा सकते हैं। गूगल लेंस से पहले जो गूगल के ऊपर जितनी भी सर्च थी वो सारी की सारी हम टेक्स्ट बेस्ड करते थे, यानी हम सबसे पहले लिखते थे, हम टाइप करते थे, टाइप करने के बाद हम सर्च करवाते थे, और उसके नेक्स्ट हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो वेबसाइट थे उनके लिंक्स आ जाते थे, और जो भी हमारा रेलिवेंट कंटेंट जिस भी रेलिवेंट वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ हम उसको ऑन करके बआसानी वहाँ से अपने कंटेंट्स को सीन कर लेते थे। लेकिन सर अब इसके साथ साथ ये है कि अगर हमारा जो डेटा पिक्चर की फॉर्म में या हम इमेज की फॉर्म के अंदर सर्च करवाना चाह रहे हैं, तो गूगल लेंस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम बआसानी उस चीज़ की पिक्चर बनाते हैं सर, और पिक्चर बनाने के बाद हम डेटा को पिक्चर की यानी ग्राफ ग्राफ हो गया, पिक्चर हो गया, इमेज हो गया, हम उसकी फॉर्म के अंदर अपना जो भी डेटा है उसको बआसानी गूगल पे सर्च करवा सकते हैं। जिस तरह से हम सर एक टेक्स्ट भी सर्च करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से सर्च करता है, और ये जो रिजल्ट है आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट होगा। अगर आप किसी जगह पे गए हैं, कोई आपने वहाँ फूल देखा है, जी सर। आपको उस फूल का नाम नहीं पता, जी सर। आप गूगल लेंस के ज़रिए उसकी सर तस्वीर बिल्कुल ऐसे ही बनाएँ, है सर। वो आपको फूल का पता लग जाएगा। सर जो डिज़ाइनर है इसके ज़रिए से जो कलर है, कलर्स की स्कीम्स को मैच करते हैं। अगर विद फर्ज़ हमें किसी कलर का अंदाज़ा नहीं हो रहा, पता नहीं लग रहा, तो अगर हम गूगल लेंस को यूज़ करेंगे तो एग्ज़ैक्टली हमें उस कलर का कोड बता देता है, और कलर के कोड के ज़रिए से वो जो कलर और उस कलर के अंदर जितने भी उसके शेड्स हैं, वो बआसानी हमें सारे का सारा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो सर ये जो गूगल है सर, ये मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म है सर। अब ये जो गूगल की सर सर्विसेज़ हैं, ये इसके अंदर सर सर्च एंड इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के तौर पर हमारे पास इसके फीचर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर गूगल सर्च है सर, गूगल इमेजेस है, गूगल स्कॉलर है। अब सर हमारे वो सारे हजरात जो कि पीएचडी स्कॉलर्स हैं, ये वो लोग जो कि अपने एमफिल के थीसिस को कंपाइल करना चाह रहे हैं, तो वो अपने लिटरेचर के रिव्यू के लिए सर गूगल स्कॉलर जो है वो एक बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो सर हम गूगल पे जाकर सर गूगल स्कॉलर लिखते हैं तो हमारे पास गूगल स्कॉलर के नाम से एक प्लेटफॉर्म आ जाता है, एक सर्च बार आ जाता है सर, और उसके ज़रिए से हम किसी भी नेचर का जो पेपर है उसको बआसानी सर्च कर सकते हैं। तो ये हमें पीडीएफ की फॉर्म के अंदर भी पेपर जनरेट कर देता है। इसके अलावा हम उन पेपर्स को बआसानी वहाँ पे जाके रिव्यू कर सकते हैं, उनको सीन कर सकते हैं, और अपना जो भी लिखा हुआ पेपर है उसको भी गूगल स्कॉलर पे जाके बआसानी अपलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा सर गूगल ट्रेंड्स है, हमें गूगल चलो बुक्स है। वन बाय वन आएंगे। सर आज हम आपको यही छोड़ते हैं। कल हम इंशाल्लाह आपको ना, कल आपने ना गूगल लेंस के बारे में बताना है। सर पहले जो खवातीन बच्चे जो एक कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ है ना, हम पहली बात उसकी करेंगे। सर फिर हम आपको गूगल स्कॉलर, गूगल जो ट्रेंड्स है, गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर, गूगल की जो हज़ार सर्विसेज हैं उन सब के बारे में बताएंगे। अगली वीडियो पे हम आपको इंशाल्लाह ये गूगल
प्ले स्टोर या गूगल लेंस के बारे में मजीद चंद बातें बताएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।